Hello everyone, this side Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for class 9th and 10th। और मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में भी जिसका नाम है लेक्चर नंबर 5th ऑफ रियल नंबर्स। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से लेक्चर नंबर 5th को। आइए प्यारे बच्चों शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बैच चल रहा है कौन सा, सिंप्लीफाइड 10th बैच, एब्सोल्युटली फ्री फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट आपको बताइए मैथ्स, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। मैथ्स आपके इस चैनल पर क्लास सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10th वाले चैनल पर सिंप्लीफाइड 10th बैच चल रहा है जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है, स्पेशली फॉर मैथ्स। ठीक है, अगर किसी को मैथ्स पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से एसिडिक लेवल तक पढ़ना है अगर आपको, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं लेक्चर नंबर 5th के बारे में। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, तो देख लेते हैं जरा। सबसे पहले हम प्रीवियस जो होमवर्क मैंने आपको दिया था पिछली क्लास के अंदर, मतलब लेक्चर 4 में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क को मैं यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पहला हमारा काम क्या रहेगा, पहले हम होमवर्क डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं हमें। मैं आपको कुछ, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, पर उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे दूं जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल रहे। मतलब आपको वर्ड प्रॉब्लम से डर ना लगे बाद में कि यार ये कैसी वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें HCF निकालना है या LCM करना है। बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, अब इसमें ये लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ये और ये समथिंग, ये रिमाइंडर ये आ रहा है, तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं इसमें कि HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है। तो ये कंफ्यूजन मैं आपकी आज इस वीडियो के अंदर दूर कर दूंगा एकदम एब्सोल्युटली। अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो देख ली, आई प्रॉमिस वर्ड प्रॉब्लम्स में, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप तुरंत पढ़ के देख के ये बता दोगे कि इसमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। ठीक है, आइए सेकंड नंबर पर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं LCM और HCF पे। कुछ 6-7 वर्ड प्रॉब्लम्स में लेके आया हूं जिसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगा आज के उसमें लेक्चर में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक्स टू बी कवर्ड सेक्शन। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं 3 टॉपिक्स और मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और ये हेडिंग नोट कर लीजिए। अरे भैया कॉपी और पेन आपके पास है ना? अरे भैया होगी, ये मैं समझता हूं। आप यहाँ आए हैं लेक्चर नंबर 5 तक, अगर आप आ चुके हैं तो आपके पास जरूर से एक नोटबुक आपने बनाई होगी जिसमें आपने चारों लेक्चर को कवर किया है और ये 5th लेक्चर आप स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी से ये टॉपिक्स नोट कर लीजिए, फिर हम शुरू करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 का। जल्दी से नोट करो, नोट करो। लेट मी चेक कैसी बन रही है ये वीडियो। यस, एब्सोल्युटली फाइन, जल्दी से कर ले रहे हैं। आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर 4 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। चारों तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 3 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आपके बाद के 3 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन जो था वो काफी आसान था, आई होप आपने कर लिया होगा और उसका आंसर भी आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, उसमें डायरेक्टली एक LCM HCF वाला एक रिलेशन जो होता है 2 नंबर्स का और LCM HCF का, मैंने आपको करवाया था बखूबी, वो आपको उसमें यूज हो रहा था। क्या था? मैं एक बार वो रिलेशन आपके लिए बोर्ड पर लिख के बताता हूँ। एक बार सुनिए वो रिलेशन क्या था। LCM into HCF इज इक्वल टू A into B। अगर कोई भी 2 नंबर आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब अगर कोई 2 नंबर है आपके पास A और B, तो उनका जो LCM होगा और उनका जो HCF होगा, उनका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो वही आएगा जो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था LCM HCF का रिलेशन 2 नंबर्स के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी से रिलेटेड मैंने आपको कल 4 होमवर्क दिए थे जो कुछ अलग भी थे, 1-2 क्वेश्चन अलग थे इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं उसका आपको आंसर बता रहा हूं, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि सॉल्व आपने कर लिया होगा, आई होप एंड बिलीव, काफी आसान सवाल था इसलिए। इसका आंसर आपका बेटा B की जो वैल्यू निकालनी थी आपको, B की वैल्यू 72 आ रही होगी आपकी। ठीक है, अगर आपका ये 72 आ रहा है तो आप एकदम ठीक है अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि हाँ सर मेरा सही आया एकदम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क जो दिया था वो था ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, LCM ऑफ 2 नंबर 32, A, 2 नंबर थे 32, A, इनका जो LCM था वो 64 था और HCF 4 था। HCF कितना था? HCF इन्हीं दोनों नंबर्स का 32, A का HCF जो था वो 4 था। पूछ रहे हैं आपसे, बताइए A की वैल्यू कितनी है। यहाँ आपसे पूछ रहे थे A की वैल्यू बताओ, यही सवाल था। जल्दी से इसको देखते हैं, निपटाते हैं, आ जाइए। सबसे पहले LCM किन 2 नंबर्स का है?
32, A का किसका है बेटा 32, A का, ये दो नंबर से मतलब ये A हो गया ये B हो गया। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, ये नंबर A ये नंबर B। अब आप जानते हैं एलसीएम की वैल्यू कितनी है 64, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू टू नंबर्स का प्रोडक्ट 32 इंटू A। ये A है ये B है। A मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू A इंटू B, ये लिखा हुआ है रिलेशन, देख लीजिए ऊपर लिखा, इसीलिए पहले ऊपर लिख दिया है। अब थोड़ा काटा पीटी कर ले रहे हैं, A की वैल्यू चाहिए तो 32 को उठाकर इधर लेके आ रहे हैं, देखिए 64 इंटू 4 अपॉन 32 इज इक्वल टू A। देख लीजिए 32 से 64 कितनी बार कटता है 2 बार, 32 दूनी 64 होते हैं और 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ से आपको पता चला A की वैल्यू कितनी आ गई 8, A की वैल्यू कितनी आ गई 8। देख लीजिए 2 इंटू 4 और ये A की वैल्यू है तो A की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 8 है। जिसने ये निकाला है एब्सोल्युटली करेक्ट है उसका, बाकी होगा पता नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा था मैंने कि एक्सपोनेंट बताना है आपको 5 का एक्सपोनेंट बनाना है। देखो 3 7, इसको पहले मिटा लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, आ जाइए। ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। सर बड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हो, ये क्या बात है आज? सर आज समझा नहीं रहे हो। अरे भैया समझा रहा हूँ, ये पिछली क्लास का काम है, इसीलिए ये होमवर्क डिस्कशन है, इसीलिए ये जल्दी जल्दी कराया जा रहा है आपको, है ना? समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ सर 3750 बेटा एक नंबर था आपके पास 3750। आपको इसमें बताना था, इसमें आपको ये बताना था कि एक्सपोनेंट जो है वो 5 की कितनी पावर यहाँ आएगी, 5 की कितनी पावर यहाँ आएगी, ये आपसे पूछ रहे थे, ये आपसे पूछ रहे थे। चलो कर लेते हैं, पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करो। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने देखना है। सर पहले ये 0 आ रहा है 2 से कट जाएगा, 2 बन जा 2 होता है 1 7 16 बन रहा है, 2 8 जा 16, 1 बचा 2 7 जा 14, फिर कितना बचेगा 1 बचा 10, 2 5 जा 10, ये आ गया। अभी किससे कटेगा? ये 3 से कट जाएगा, चेक कर लीजिए एक बार। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1 3 5 15, 3 से कट जाएगा। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15, 6 तो 25, 6 और 2 8 और 2 10 3 13। अब ये 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से। कितनी बार कटेगा 5 बन जा 5 1 5 2 जा 10 125 बार। फिर 5 से कितनी बार कटेगा 5 से कटेगा 25 पंजे 125। ठीक है, फिर 5 से कितनी बार कटेगा 5 5 जा 25 और फिर 5 से कितनी बार कटेगा एक बार। चलो देख लीजिए इसको, 5 की कितनी पावर आएंगी 1 2 3 4, कितनी पावर आएंगी 4। तो इसका आंसर क्या हो जाना था, एक्सपोनेंट कितनी आएगी 5 की 4। ठीक है, 5 की पावर्स पूछ रहे थे, मतलब पावर मतलब एक्सपोनेंट, कि अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखूंगा 3750 का, तो मैं लिखूंगा क्या 2 लिखूंगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। तो वो आपसे ये पूछ रहे थे 5 की कितनी पावर आएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए आगे बात? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ सर ये सवाल मैंने आपको कल दिया था, ये थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। एक फोर्थ क्वेश्चन अच्छा था जो मैंने आपको दिया था, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ा होगा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ा होगा, उसके लिए मैं आपको एक नई बात बताऊंगा आज। नोट पॉइंट करके आप उस बात को नोट कर लीजिएगा। क्या बात सुन लीजिए पहले। कह रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि एलसीएम 2 नंबर्स का एलसीएम जो है वो 2400 है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स हैं उनका एलसीएम ये है। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि इनमें से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। 300 400 500 और 600। मैंने आपसे ये 4 ऑप्शन दिए आपको, और मैंने आपसे इन चारों ऑप्शन में से कहा कि अगर किसी दो मतलब कोई भी 2 नंबर है उनका जो एचसीएफ है प्यारे बच्चों, अगर उनका एचसीएफ, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बस। हाँ, अगर कोई भी 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर, लेट सपोज कर लो अपने मन में कोई भी 2 नंबर है, उनका जो एलसीएम है अगर वो 2400 आ रहा है, 2400, अगर ये आ रहा है 2400 उनका एलसीएम आ रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सा नंबर है जो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, जो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब ये है, आपको एक नोट पॉइंट, एक खास बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्या आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, फैक्टर ऑफ एलसीएम। आपको ये बात पता होनी चाहिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए। क्या इस सवाल को आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको ये वाली बात पता होगी कि अगर जो 2 नंबर हैं उनका एलसीएम आ रहा है कुछ, और उनका हमने एचसीएफ निकाला, तो जो एचसीएफ है वो एचसीएफ आप हमेशा पाएंगे कि वो एलसीएम का एक फैक्टर है। एलसीएम का एक फैक्टर होने का मतलब क्या है कि वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इनमें से ऐसे कौन से नंबर हैं
जो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, यही नहीं है बस। मतलब वो यही तो पूछ रहे हैं कि ऐसा इनमें से कौन सा नंबर है जो उन दोनों नंबर का HCF नहीं हो सकता है। HCF सिर्फ ये नंबर नहीं हो सकता है, बाकी सारे इनमें से ये नंबर हो सकते हैं HCF। समझ में आ गई बात? 500 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 500 इसका बेटा फैक्टर नहीं है। आप चाहो तो चेक कर लो, 2400 इसको डिवाइड करो 500 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 5 से 24 जाता है क्या? नहीं जाता। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा बेटा, डिवाइड नहीं हो रहा। मतलब क्या है कि ये फैक्टर नहीं है, मतलब 500 जो है वो इसका फैक्टर ही नहीं है। और हम जानते हैं कि HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। समझ में आ गई बात? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला HCF जो है वो हमेशा LCM का एक फैक्टर होता है। अगर नहीं होगा तो इस सवाल में यही पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो HCF नहीं हो सकता है। अगर किसी दो नंबर का LCM ये है तो उन दोनों नंबर का HCF कौन सा नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर नहीं है। आई होप एंड बिलीव कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये थे कल के सवाल। अब मैं आपको आज के लेक्चर में लेके चलता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपको पढ़ानी है वो आपको पढ़ा देता हूं। आ जाइए प्यारे बच्चों, गर्मी पीक पर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गर्मी कितनी भी हो वीडियो तो रिकॉर्ड करनी है भाई। चलो चलो चलो, आ जाइए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में, जो बहुत हेल्प करेंगे, बहुत 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 हेल्प करेंगे। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, वर्ड प्रॉब्लम का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। आई प्रॉमिस, आई गारंटी। वरना आप कुछ बस मुझे 15 मिनट दे दो, 15 मिनट के अंदर मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, एक बार समझा दूं, एक बार फिर मैं आपको क्वेश्चंस करा दूं। उसके बाद आप ऐसे कोई भी सवाल उठाकर देख लेना। अगर आपसे वो ना बने तो आप इस वीडियो के अंदर जो भी कमेंट करना चाहते हैं वो कर देना। ठीक है, आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं, जल्दी से। सबसे पहले अरे यार ये मार्कर थोड़ा सा लीक कर रहा है। आ जाइए, सबसे पहले लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है बेटा? आ जाइए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, बहुत बेसिक सी बात और बहुत अच्छी बात, बहुत बेसिक सी बात और बहुत अच्छी बात। क्या है वो? कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, आपको ये पढ़ना है कि जो बेटा HCF होता है ना, वो हमेशा छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। HCF किसी भी दो नंबर का जो HCF है वो गिवन नंबर से हमेशा छोटा होता है। ये बात मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से। LCM जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो हमेशा बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा। जैसे ये बात आपको कम कम समझ में आई होगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए 10 और 15 है, 10 और 15 है, इसका आप LCM निकालो तो LCM कितना आएगा? 30। भैया 10 और 15 का LCM निकालोगे कितना आएगा? 30। निकाल के देख लो चाहो तो, ये अगर विश्वास नहीं हो रहा। और अगर मैं इसका HCF आपसे निकालने के लिए कह दूं तो वो कितना आएगा? 5। वो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 5। तो आप खुद देखो अपनी नजरों से कि 10 और 15 से HCF जो है वो छोटा आया है। 10 और 15 से 5 छोटा ही तो होता है। हाँ सर। 10 और 15 से 30 बड़ा ही तो होता है। हाँ सर। तो बस मैंने यही समझाया आपको पहले कॉन्सेप्ट में, HCF हमेशा 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का, 4 नंबर्स का हमेशा उन नंबर से छोटा आएगा या फिर उनके बराबर आ सकता है, कभी भी बड़ा नहीं आ सकता है। ऐसे ही LCM जो है 2 या 3 नंबर्स का हमेशा बड़ा आएगा, हमेशा छोटा कभी भी नहीं आ सकता है। बराबर आ सकता है, एक बार को बराबर आ सकता है लेकिन कभी भी छोटा नहीं आएगा, पर बड़ा आएगा। बड़ा या फिर बराबर, ऐसे ही छोटा या फिर बराबर। समझ में आ गई बात? आपको इस समय क्या याद रखना है वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए? अगर हमारा आंसर कभी भी छोटा आ रहा है, हम समझ जाएंगे तुरंत कि वो HCF की बात कर रहे हैं। आंसर अगर छोटा आ रहा है, समझ जाना गिवन नंबर से, जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उनका जो HCF निकाला आपने और वो HCF छोटा आया, मतलब आपने जो उनका HCF निकाला वो मतलब आंसर कैसा आया? छोटा। आंसर कैसा है? आंसर निकालने पर उनका आंसर कैसा है? छोटा। तो छोटा मतलब HCF निकाला है आपने, उसमें आपको क्या निकालना है? HCF। आपको वो सवाल जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझ लो, HCF 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का हमेशा छोटा होता है, LCM उससे बड़ा होता है। गिवन नंबर्स का HCF छोटा होता है, LCM आपका बड़ा होता है। ये बात समझ में आ गई? पहली बात बस इतनी सी है, ये आपको समझनी है। बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे, है ना। मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आप यही देख लेना। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये याद रख लिया तो आप बिलीव मी आप सारे सवाल कर लोगे, सारे सवाल HCF LCM के वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सारे सवाल आप कर लोगे। कैसे? आ जाइए देखते हैं। आपके पास आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या याद रखना है?
आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा, आपसे 4 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। वैसे तो आपसे 5 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, पर मैं आपको अभी फिलहाल 4 बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैं आपको वो स्पेशल केस बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये करो, क्या आपको पहले सवाल देगा मतलब HCF का सवाल देगा और वो सेम रिमाइंडर वाली कैटेगरी देगा। कैसी कैटेगरी देगा? सेम रिमाइंडर। सर ये सवाल कैसे आएंगे? बेटा घबराओ नहीं, सब कुछ बताऊंगा, अभी सवाल भी दिखाऊंगा। 5 तरीके के सवाल लेके आया हूं, आप बस देखते रहिए बोर्ड पे। HCF में सेम रिमाइंडर आपको दिया गया होगा, मतलब आपसे ये कहेंगे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, which divides या which will divide these three numbers, और फिर अगर वो इनको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है हर केस में, ऐसा कुछ कहते हैं वो क्वेश्चन के अंदर। तो अगर वो कभी भी ऐसे कहेंगे मतलब HCF निकालना है, सेम रिमाइंडर का केस बनेगा। अगर HCF निकालना है, सेम रिमाइंडर का केस बन रहा है, तो आप हमेशा याद कर लेना कि उसका जो HCF आएगा वो हमेशा कैसे निकालोगे आप? HCF कैसे निकालोगे? N1 माइनस सेम रिमाइंडर, N2 माइनस सेम रिमाइंडर और N3 माइनस सेम रिमाइंडर। अगर 4 नंबर हो तो N4 माइनस सेम रिमाइंडर। सर ये N1 N2 N3 क्या है? आज ये बता देता हूं। N1 N2 N3 क्या है बेटा? इसको थोड़ा मिटा के यहां लिख देते हैं। ये HCF मतलब छोटा, ठीक है, LCM मतलब बड़ा, ठीक है, ये चीज हमने लिख दी है, इसको मिटा देते हैं। आ जाइए बेटा, HCF ये किस कंडीशन के लिए, मैं आपको कंडीशन ही बता दे रहा हूं उसकी। ये N1 N2 N3 क्या है प्यारे बच्चों? N1 N2 और N3 प्यारे बच्चों ये क्या है? ये आपके नंबर्स हैं, ये आपको दिए गए होंगे, ये आपको दिए गए होंगे, और यहां से कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा। रिमाइंडर क्या है? आपका R है। ये रिमाइंडर R क्या है? रिमाइंडर R क्या है प्यारे बच्चों? रिमाइंडर। समझ जाएंगे क्या सभी बच्चे? हाँ सर। अब बात होगी सर HCF होगा, HCF निकालना होगा हमें, और फिर डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे होंगे। मतलब एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आ रहा है, और दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब रिमाइंडर अलग अलग आएगा। ऐसा भी केस एक बनेगा जिसमें रिमाइंडर डिफरेंट होंगे। HCF निकालना होगा, रिमाइंडर डिफरेंट होंगे। सर हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है सर, क्या कर रहे हो ये? बेटा घबराओ नहीं, ये कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं जब सवाल करवाऊंगा तब आपको ये बात एकदम पेशेंस बना के रखो, अभी तब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप समझाओ, केवल इस पर ध्यान दे दो बस। HCF निकालना होगा, डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस होगा। कैसे करेंगे? HCF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? N1 माइनस R1, मतलब पहले नंबर में से रिमाइंडर फर्स्ट को घटाएंगे, पहले रिमाइंडर पहला नंबर पहला रिमाइंडर माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है, माइनस, ठीक है, कॉमा N2 माइनस R2। ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूं डायरेक्ट, कुछ मत सोचना, ये लगा देना बस। N3 माइनस ऐसे ही N3 माइनस R3, N3 माइनस R3, ठीक है, ये चीज आप देख लीजिएगा। 2 आपके केस बता दिए मैंने HCF के। क्या आपको ये समझ में आए? कुछ नहीं बताया बेटा। क्या बताया अभी तक? मैंने आपको सिर्फ ये कहा है, अगर आपको कभी भी एक क्वेश्चन में HCF निकालना हो और वो केस हो सेम रिमाइंडर वाला, सर सेम रिमाइंडर वाला केस हम पहचानेंगे कैसे? बेटा चिंटू 2 मिनट रुक जाओ बस, ये इसको कंप्लीट करने दो, जब सवाल करवाऊंगा तुरंत समझ में आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। HCF निकालना हो, सेम रिमाइंडर वाला केस हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, N1 माइनस R, मतलब जो नंबर है तीनों नंबर में से उस रिमाइंडर को माइनस कर देना बस, और माइनस करके उसका HCF निकाल देना, वही आपका जवाब हो जाएगा बस, ठीक है। फिर HCF निकालना हो, डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस हो, तो HCF आप क्या करेंगे? HCF किसका निकालेंगे? मतलब नंबर में से रेस्पेक्टिव जो उनके रिमाइंडर से वो माइनस करते चले जाओ। मतलब नंबर 1 में से रिमाइंडर 1 घटा दो, नंबर 2 में से रिमाइंडर 2 घटा दो, नंबर 3 में से रिमाइंडर 3 घटा दो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि HCF में सेम रिमाइंडर और HCF में डिफरेंट रिमाइंडर के केस में हम क्या करते हैं, ये समझ में आ गया? फिलहाल आप बस इतनी बात को पचा लो, बस कुछ देर पचा लो, इसको कंप्लीट करने दो, उसके बाद सवाल देखना भी, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं प्यारे बच्चों, थर्ड केस देखते हैं। अगर आपको LCM निकालना है और वो सेम रिमाइंडर वाला केस है, अब रिमाइंडर को R लिख रहा हूं, ठीक है, सेम रिमाइंडर वाला केस है, तो आप उसको कैसे करते हैं? अगर LCM निकालना है और वो सेम रिमाइंडर वाला केस है तो कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? तो आप क्या करते हैं? आप LCM निकालते हैं सबसे पहले किसका? N1 प्लस N2 प्लस N3, मतलब आप तीनों नंबर का LCM निकाल देते हैं और फिर आप उसमें बाद में चल के जोड़ देते हैं जो रिमाइंडर आपका सेम हो। क्या समझे? जब LCM, जब आपको किसी 3 नंबर दिए हैं, कोई आपसे कहा गया मतलब उनका LCM निकालना है और कुछ रिमाइंडर सेम बच रहा है, मतलब किसी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम बच रहा है, आपने समझ लिया कि वो LCM, पहले तो उसमें LCM निकालना है। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि LCM निकालना है या HCF, ये बताऊंगा, टेंशन मत लो, बताऊंगा, ठीक है। LCM निकालने वाला केस होगा, सेम रिमाइंडर वाला केस होगा, तो क्या करना है? तीनों नंबर का पहले LCM निकाल दो, पहले तीनों नंबर का LCM निकाल दो, जो भी आपके पास नंबर दे रखे हैं तीनों, उन तीनों नंबर का LCM निकालने के बाद उसमें वो रिमाइंडर जोड़ दो जो सेम है, ठीक है, वही आपका जवाब हो जाएगा फाइनल। ये फाइनल आंसर की बात कर रहा हूं, फाइनल आंसर है ये, ठीक है। फोर्थ केस बेटा बेहद इंपॉर्टेंट केस है, बेहद इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, स्पेशल भी है। कैसा है? इसमें एक स्पेशल कंडीशन भी लगती है, ठीक है। क्या ये कि अगर LCM निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर का केस है,
एलसीएम निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर का प्यारे बच्चों केस है, रिमाइंडर को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, डिफ मतलब डिफरेंट, समझ गए? हाँ सर, अगर कभी भी एलसीएम निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है तो प्यारे बच्चों क्या करोगे आप ये करोगे, आप एलसीएम निकालोगे किन तीनों नंबर का, n1 n2 n3 का, n1 n2, अरे प्लस क्यों लगा दिया यार, ये n1 n2 n3, n1 n2 n3 इन तीनों नंबर का आप लोग क्या निकालना, एलसीएम निकालना है ना, n1 n2 n3 इन तीनों नंबर का आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इन तीनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है और फिर इसमें से माइनस करना है। इस बार ध्यान से, यहां ऊपर आपने एडिशन किया था रिमाइंडर का, पर यहां रिमाइंडर को जोड़ना नहीं है, क्या करना है, यहां पर रिमाइंडर माइनस नहीं करना, आपको माइनस करना है n1 माइनस r1। सर ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, अभी आएगा। नंबर 1 में से रिमाइंडर 1 माइनस कर देना और पहले एलसीएम निकालना तीनों नंबर का, फिर उसमें से माइनस करना नंबर 1 में से रिमाइंडर 1। सर ये नंबर 1 रिमाइंडर 1 क्या है, समझ में आएगा। फिलहाल आपको इसमें एक बात और करा रहा हूं, नोट करने के लिए कह रहा हूं, आप बस नोट कर लो, प्लीज नोट कर लो, प्लीज एक पेज पे इसको लिख लो सारे को, उसके बाद देखना जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद आपको कनेक्ट होती चलेंगी बातें, ठीक है। एलसीएम डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है ये, और इसमें कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, कंडीशन आपको याद रखनी है, ये वाला केस तभी पॉसिबल है, ये वाला केस तभी पॉसिबल है जब 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 आपका जो नंबर 1 माइनस रिमाइंडर 1 है वो बराबर हो नंबर 2 माइनस रिमाइंडर 2 बराबर हो नंबर 3 माइनस रिमाइंडर 3। सर ये क्या चल रहा है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, सर ये क्या चल रहा है, सर क्या कह रहे हो, अभी समझ में आएगा। फिलहाल आपको ये इंपॉर्टेंट कंडीशन नोट कर लो, ये चारों बातें नोट करो पहले, प्लीज 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 एक मिनट का पॉज लेके इन सभी बातों को नोट करो और धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। सर ने ये कहा है कि अगर HCF है प्यारे बच्चों, अगर HCF का सेम रिमाइंडर वाला केस आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे आंखें बंद करके और आपका जवाब आ जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर HCF का सेम रिमाइंडर वाला केस है तो आप ये वाला जो पहला फॉर्मूला है कि HCF का सेम रिमाइंडर में क्या करना है, पहले नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करो, दूसरे नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करो, तीसरे नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करो, जो 3 नंबर अब आपके पास आए हैं उन तीनों नंबर का HCF निकाल दो, वही आपका जवाब है। सेकंड में HCF का डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस अगर आएगा तो क्या करना है, आपको तीनों रेस्पेक्टिव नंबर्स में से उनके तीनों रेस्पेक्टिव क्या करने हैं, रिमाइंडर माइनस कर देने हैं और माइनस करने के बाद जो नंबर अब आया है उसका HCF निकाल दो, वही आपका जवाब है। थर्ड में एलसीएम का सेम रिमाइंडर वाला केस, एलसीएम का सेम रिमाइंडर वाला केस जब आएगा तो क्या करोगे, तीनों नंबर का पहले एलसीएम निकाल दो और जो सेम रिमाइंडर है बाद में उसको जोड़ देना, वही आपका जवाब हो जाएगा। अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो यार, काहे की टेंशन है, मैं हूं यहाँ खड़ा हूं, सारे क्वेश्चंस यहीं करवा के जाऊंगा, आप देखते चलो बस, ठीक है। थर्ड समझ में आ गया केस। फोर्थ केस में क्या करना है आपको, अगर एलसीएम का डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है तो उसमें जरूर से ये कंडीशन लगनी चाहिए तभी वो सवाल पॉसिबल है, अदरवाइज वो सवाल ही नहीं, सवाल गलत है, मतलब सवाल बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला अगर एलसीएम का डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि जो रिमाइंडर दे रखे हैं डिफरेंट रिमाइंडर्स, उनमें से अगर उस नंबर में से उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स घटा दूं, उन नंबर्स में से उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स घटा दूं तो उन रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को घटाने के बाद जो आंसर आए वो हमेशा सेम आना चाहिए तीनों कंडीशन में। जैसे n1 माइनस r1 जो है वो बराबर होना चाहिए n2 माइनस r2 के, और वो बराबर होना चाहिए n3 माइनस r3 के, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसी कंडीशन बनेगी डिफरेंट रिमाइंडर एलसीएम सेम मतलब एलसीएम वाली कंडीशन बनेगी तो उसमें क्या करेंगे, तीनों नंबर का पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर उसमें से माइनस कर देंगे, इन तीनों में से कोई भी एक उठा लो, मैंने ये उठा लिया है, आप चाहो तो ये रख सकते हो वहां पर, आप चाहो तो ये रख सकते हो। क्यों सर, क्यों ऐसे वहां पे कोई भी कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। बस अगर आपने प्यारे बच्चों इतनी बात अगर पचा ली है तो अब मैं रेडी हूं एकदम आपको क्वेश्चंस कराने के लिए। पहले मैं आपको ये जो इन चारों कॉन्सेप्ट्स पे जो क्वेश्चंस हैं वो करा रहा हूं, और अगर टाइम मिला या टाइम बचा तो हम उस स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो मैं आपको अभी बोलकर बता रहा था, ठीक है। फिलहाल आप मतलब एक कॉन्सेप्ट ये और दो दूसरा कॉन्सेप्ट ये, आप जल्दी से इन कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, जल्दी नोट करो, प्लीज नोट करो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, प्लीज नोट करिए। कोई भी टेंशन मत लो यार, मैं यहीं खड़ा हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहीं हूं। सारे क्वेश्चंस यहीं करा के जाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। अभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। देखो अगर आपको यहां कम समझ में आया तो प्लीज यहां रुकना, थोड़ा पेशेंस रखना, मैं आपसे कह रहा हूं ना, पेशेंस रखना, पेशेंस रखोगे सब कुछ समझ में आएगा। अभी देखो क्वेश्चंस तो कराने दो यार, अभी तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, सारे लोग डायरेक्ट कराते हैं बेटा क्वेश्चन, ये सारे कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ाता जल्दी से, है ना। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा वर्ड प्रॉब्लम्स अगर डायरेक्टली कराऊंगा समझ में कम आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले क्वेश्चंस कर लो, पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। समझ गए, मिटा लें।
कॉन्सेप्ट याद हो गए। HCF का सेम रिमाइंडर वाला केस, ये वाला तो मैं आपको क्वेश्चन यही करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये आपको दिखते भी रहेंगे, फिर आपको ये भी रहेगा कि हाँ सर ये सवाल सही है। ठीक है, आ जाओ प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे, देखो पहले तो बेसिक सवाल कर लो, पहले एक बेसिक सवाल कर लो। वैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक सा एकदम बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्या है देखो वो कर लो। आ जाओ, कहाँ थे क्वेश्चंस, कहाँ है। पहले एक बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 28 एंड 48। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर कह रहे हैं। अब लैंग्वेज पहले आप समझना सीखो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स which divides 28 and 48, 28 and 48। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 28 एंड 48। अब आप सब जानते हैं, अब अगर नहीं जानते तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो इस लैंग्वेज, यही लैंग्वेज आएगी, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यार रिमाइंडर की बात आ जाएगी अब कि इसको डिवाइड किया गया इस नंबर से, उस नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कुछ ऐसा बच रहा है, तो बताइए, तो वो रिमाइंडर वाले केस बन जाएंगे। रिमाइंडर जब भी रिमाइंडर की बात आएगी तो ये सारी केस याद करना। बिना रिमाइंडर की बात है डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करना। डायरेक्ट कैसे होंगे, आ जाओ बताते हैं। वो बोल रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ये एंड ये। वो बोल रहे हैं ये वो सबसे बड़ा नंबर बताओ, वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 28 और 48 दोनों को डिवाइड करता हो। वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 28 और 48 दोनों को डिवाइड करता हो। और अगर आपको नहीं याद है, आप भूल गए हैं, तो मैंने आपको ये बताया है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो बाकी गिवन नंबर्स को डिवाइड करने की क्षमता रखता है वो उसका HCF कहलाता है। बताया है ये मैंने आपको, वो बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने की क्षमता रखता है वो उसका HCF कहलाता है। सर आप कह रहे हो कि HCF बड़ा है, तो मैंने ये कहा, अभी आपने जो पीछे बात पढ़ाई है HCF छोटा होता है। आप ये कभी ये कह रहे हो कि HCF छोटा है, कभी ये कह रहे हो कि HCF बड़ा है। बेटा मैंने कहा ध्यान से सुनो मेरी बात को और समझने का प्रयास करो। HCF जो आएगा, जो मेरा HCF आएगा वो हमेशा इन दोनों नंबर से छोटा आएगा। मैंने ये कहा, मैंने क्या कहा, जो आपका जो आंसर आएगा ना प्यारे बच्चों, वो इन दोनों नंबर से प्यारे बच्चों छोटा आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, इन दोनों नंबर का HCF निकालो, HCF छोटा आएगा। बोलो बोलो बोलो, हाँ भैया वही नंबर तो होगा जो इन लोग को डिवाइड कर पाएगा, वो वही नंबर तो होगा जो इनसे छोटा होगा। बोलो क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब जल्दी से इनका HCF निकालना है। क्या आप इतना काम मेरे लिए कर सकते हैं? क्या आप इन दोनों नंबर का HCF निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? चलो मैं निकाल दे रहा हूं, आ जाइए। अरे आ जाओ यार, मैं निकाल के दिखा देता हूं, आ जाइए। सबसे पहले दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर ले रहे हैं। सर 2 से अगर काटेंगे 7 टाइम्स जाएगा, सॉरी 2 14 टाइम्स, 14 2 28 होता है। फिर 2 से 7 और 7 2 2 4 7 3 21 28 28। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टराइज करके। और इसको कैसे लिखेंगे? 2 से कितनी बार जा रहा है ये? अरे भैया 2 से कितनी बार जा रहा है? 24 दूनी 48 होते हैं। फिर 2 से जाएगा 12 बार, फिर 2 से जाएगा 6 बार, फिर 2 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48। ठीक है क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। अब मुझे क्या लेना है इनमें से? देखो सबसे पहले तो फैक्टर्स सेम कर लो, दोनों तरफ कॉमन फैक्टर्स बना लो। भैया देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ एक 3 ले रहे हैं, 3 की पावर 0। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, 7 की पावर 0 ले लो यहाँ पे। सही है? हाँ सर। अब देखो 2 की पावर यहाँ कितनी है? 2, तो यहाँ पहले 2 की पावर 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर नीचे ज्यादा है। देखो 1 2 3 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 4 है, और यहाँ 2 की पावर 2 है। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी HCF निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम? HCF। ये किसने बताया हमें HCF निकालना है? ये हमें क्वेश्चन ने बताया। ये हमें क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमें समझ में आया कि वो नंबर बड़े से बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो इनका HCF ही हो सकता है केवल। ठीक है? हाँ, तो हमें HCF निकालने के लिए छोटी छोटी पावर्स ले रहे हैं। 2 की सबसे छोटी पावर 2 दिख रही है मुझे। 3 की सबसे छोटी पावर बेटा क्या दिख रही है? 3 की पावर 0, और 7 की 0, 7 की पावर 0 मतलब। ठीक है, बस। अब ये दोनों तो 1 ही लिखे हुए हैं। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, मतलब इसका HCF कितना आएगा? 4। आप देख लीजिए जो HCF आया है प्यारे बच्चों, जो HCF आया है वो 28 और 48 से छोटा आया है। मैंने यही बताया अभी पहले कॉन्सेप्ट में आपको कि HCF हमेशा गिवन नंबर से छोटा आता है प्यारे बच्चों। पर हम ये बोलते हैं कि वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड करने की क्षमता रखता है। बोलो बात समझ में आई? बहुत ही बुद्धू सा सवाल, बहुत ही आसान सवाल, और ये पेपर में नहीं आते, मतलब जनरली नहीं आते ये पेपर में। पर हाँ, आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज वाइज ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब एक सवाल ऐसा करवा दिए, एक सवाल एक और देख लो, LCM वाला भी देख लो। फाइंड द लीस्ट नंबर कहते हैं कभी कभी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट। यहां अगर कभी भी ऐसे दिख जाए स्मॉलेस्ट,
स्मॉलेस्ट नंबर which exactly divisible by which is ऐसा सवाल है which is exactly divisible by 16, 30 और 45। 16, 30 और 45। अब ये सवाल पूछा गया आपसे कह रहे हैं, इसमें पता क्या कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर बताइए। वो पूछ रहे हैं आपसे कि वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होता हो। देखो आराम से पढ़ो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर बताओ विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, जो एग्जैक्टली डिवाइड होता हो, डिविजिबल हो। किससे बेटा? इन तीनों नंबर से। तो वो इन तीनों नंबर से जो सबसे छोटा नंबर आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपका खुद का मन ये कहेगा, आपकी आत्मा खुद कहेगी कि वो इन तीनों नंबर का LC और M होगा। क्यों होगा LCM? क्योंकि मैंने आपको ये बात पढ़ा रखी है कि वो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों नंबर से डिवाइड होता हो वो उसका LCM होता है, ना कि HCF। डिवाइड करता हो वो होता है HCF, डिवाइड होता हो वो होता है LCM। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मेरी? तो इसमें आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? LCM। और ये सवाल आपका होमवर्क है, इसमें LCM निकालना है। आप इसको होमवर्क में आराम से ट्राई करके इसका भी कमेंट सेक्शन में जवाब लिख दो। मैं आपको ये सवाल नहीं करा रहा हूं बिकॉज इसमें बिल्कुल फुद्दू सवाल है। LCM निकालना है, आप कर सकते हो। 16, 30 और 45 इन तीनों नंबर का बेटा क्या निकालना है? LCM। अभी निकालकर और जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। बोलो। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो रही है क्या? नहीं सर। ये 2 सवाल हो गए। अब सर इन कॉन्सेप्ट्स पे सवाल करवा दो। सर ये तो हो गए आसान सवाल, हमने आपको लैंग्वेज दिखा दिया। अब बेटा सर इन कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल करवा रहे हैं। आ जाइए। अब शुरुआत कर रहा हूं इन कॉन्सेप्ट की, एक करके सारे सवाल ले रहा हूं। पहला सवाल अब तक जो सवाल करवा तो ऐसे ही थे, ठीक है। अब देख लो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, कह रहे हैं आपसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides, ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं बेटा। अभी मैं 2024 का सवाल भी दिखाऊंगा आपको। which divides 438 and 606, 438 and 606, 606, 400, leaving remainder 6 in each case, leaving remainder 6 in each case, leaving remainder 6 in each case। ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है और ऐसे सवाल आते हैं। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे इन सवालों को टैकल करना होता है। सबसे पहले ऐसे सवाल जब भी पढ़ो, इन 4 केस के बारे में याद जरूर से करना, इन चारों केस को याद करना और उसके बाद इनमें से कोई ना कोई एक केस यहाँ लग रहा होगा। मैं आपको मार्कर चेंज करके फिर बात ये सारी समझा रहा हूँ। आ जाइए, थोड़ा सा पहुँच लें। पसीना काफी आ रहा है भाई। आ जाओ। सबसे पहले आपको इन चारों केसों में से पहले ये केस पहचानना है कौन सा है। आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ते वक्त आपको पहले ये पहचानना है कि HCF निकालना है LCM। पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो डिवाइड करता हो। बेटा डिवाइड करता हो 438 और 606 को, डिवाइड करता हो 438 और 606 को। तो हमें यहां से पढ़ते वक्त ये बात समझ में आ गई। आपका भी दिल कह रहा है, मैं समझ सकता हूं, भली बात ही समझ सकता हूं कि HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो पहली बात हमें समझ में आई, इनमें से पहली बात निकालना, पहले आप सीखो कि HCF निकालना है। सवाल को पढ़ो और ये सीखो कि बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो डिवाइड करता हो तो HCF, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो तो वो HCF है, और जिसमें डिवाइड होता हो, जो डिविजिबल हो इन तीनों नंबर से, वो आपका LCM होगा। ठीक है, वो भी केस बताऊंगा, फिलहाल HCF की बात कर रहे हैं। तो ये HCF वाला केस है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं फाइंड विच डिवाइड्स ये एंड ये 2 नंबर को डिवाइड करता हो, लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। जिसमें अगर ये डिवाइड, बेटा वो ये कह रहे हैं कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को अगर डिवाइड करे तो 6 रिमाइंडर आता है दोनों के केस में। मतलब वो बड़े, कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर आया, वो x आया, उसने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आया, और इसको भी डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 6 आया। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो बड़े से बड़ा नंबर बता दो अब, कि वो बड़े से बड़ा नंबर x जो है, वो आप अभी बोल रहे थे ना x, वो x क्या है, ये पूछ रहे हैं। और इसके लिए ये केस कौन सा बन गया? HCF। और देखो रिमाइंडर कैसा है बेटा, इन ईच केस कैसा रिमाइंडर? सेम है। मतलब ये रिमाइंडर जो है वो इसमें कैसा है प्यारे बच्चों? सेम। देखो रिमाइंडर शब्द का साफ साफ इस्तेमाल भी किया है।
जब भी ऐसा हो HCF निकालना हो और सेम रिमाइंडर वाला केस हो, आपके दिमाग में ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहला वाला नियम ना दिखाई दे आपको। HCF सेम रिमाइंडर केस, HCF सेम रिमाइंडर, HCF सेम रिमाइंडर। क्या कहा मैंने कि HCF निकालने के लिए नंबर 1 में से रिमाइंडर को माइनस करो, नंबर 1 में से रिमाइंडर को माइनस करो, नंबर 2 में से रिमाइंडर को माइनस करो। जो भी रिमाइंडर है उसको नंबर 1 और नंबर 2 में से माइनस करो और उसके बाद जो नंबर्स बन रहे हैं उनका HCF निकाल दो। वही आपका जवाब है। हाँ 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 सर 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 थोड़ा और समझाइए, मजा आ जाएगा। आ जाइए आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए आ जाइए। इसको मिटाते हैं और करते हैं जल्दी से। ये हमें समझ में आ गया ये कौन सा केस है, HCF और सेम रिमाइंडर वाला। कौन सा केस है ये, HCF और सेम रिमाइंडर वाला। जल्दी से करते हैं, जल्दी से करते हैं, आ जाइए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा देख लीजिए। हम वो नंबर लिख रहे हैं डायरेक्टली। सबसे पहले हम माइनस कर रहे हैं, हेयर माइनस करके क्या आएगा बताओ। 438 में से माइनस करेंगे 6 और 606 में से भी माइनस करेंगे 6। क्यों माइनस करेंगे मैंने आपको बताया। पहले तो ये निकालने हैं आपको, ये नंबर्स निकालने हैं। N1 माइनस आर निकालना है, N2 माइनस आर निकालना है, ये नंबर निकालने हैं। तो निकालो 438 में 6 का कितना बचेगा, 38 में 6 432 बचेंगे। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर 32 और 38 होते हैं इसलिए यहाँ 600 बचेगा। अब आपको बेटा इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, HCF ऑफ 432 कॉमा 600। ये जो आएगा यही, ये जो आप निकाल कर लेके आओगे यही आपका फाइनल आंसर होगा। दिस विल बी द नंबर या दिस विल बी द लार्जेस्ट नंबर, that largest number which divide 438 and 606 to give the remainder 6 in each case। ठीक है, तो जल्दी से इसका HCF निकाल लोगे, मैं निकाल के दिखाऊं या आप निकाल लोगे। बोलो बोलो बोलो। सर आप तो बोल ही नहीं सकते हो, तो मैं ही करा देता हूं। चलो मैं ही करा देता हूं यार। आप तो फिर कहोगे कि सर क्या कर रहे हो, ये करवा नहीं रहे हो आप। ठीक है, आ जाओ। 432 और इसका अब इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। आपको बस मैं केवल वो बता रहा हूं कि इसका HCF आप कैसे निकालोगे। आ जाइए। 432 के पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा बेटा। आ जाओ, इसको मिटा देते हैं यहां से। 432 देखते चलो आराम से। 2 से 2 टाइम्स 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 216 आ गया। 2 से एक बार, फिर 2 से 0 है ना, 2 8 जा 16 108। 2 से 5, 2 से 4, 2 से 2 7, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देख लीजिए। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर 600 को और कर लो। सर 600 कैसे करेंगे, 2 से 300 बार, फिर 2 से 150 बार, फिर 2 से 7 कितना आएगा, 2 7 14, 1 75, फिर 2 से कितनी बार जा रहा है। अरे 2 से जाएंगे, अब 5 से जाएगा, 7 और 3 10 12, 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 1 3 5 15 25, फिर 5 से जाएगा 5 5 और फिर 5 से एक बार। बोलो बोलो बोलो। क्या आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया। अरे समझ में, ऐसे इसमें कुछ समझने जैसी वैसे है नहीं, है ना। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं, 432 इज इक्वल टू 600 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, कितना है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर देखो 3 है, 3 की पावर कितनी है बेटा 3 है। 600 में देखो 2 की पावर 1 2 3 है, कितनी है 3 है, और 3 की पावर देखो तो वो 1 है, और इसमें सर एक 5 की पावर और है एक्स्ट्रा, कितनी है 2। अब अगर यहाँ 5 की नीचे पावर है तो ऊपर भी लगानी पड़ेगी, अगर नीचे है तो ऊपर भी तो लगानी पड़ेगी, 5 की पावर 0 लगा लो बस। अब सर आप आराम से HCF लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो HCF क्या होता है, पिछली क्लासेस में पढ़ाया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं करा। जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है वो आपको पढ़ना है और डेफिनेटली आपको पढ़ना है, वरना उसको पढ़े बिना आप यहाँ आए हो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी, ये मैंने जो करा है ये आपको समझ में नहीं आया कुछ भी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है, प्लीज यार प्यारे बच्चों ऐसा मत करा करो। अगर आप इस लेक्चर तक आए हो, 5वें लेक्चर को आए हो, तो प्रीवियस जो 4 लेक्चर हैं उनको जरूर से देख के आना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो भाई गलती कर रहे हो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें फिर, क्योंकि आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब HCF लिख रहा हूं। HCF कैसे लिखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच। 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 3 करो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की सबसे छोटी पावर 3 ही, 3 की पावर 1 है। ठीक है, 5 की सबसे छोटी पावर 5 की पावर 0 है, बस कर लो सॉल्व इसको। अब ये क्या लिखा हुआ, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो यहाँ 8 लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3 मतलब 8, और 3 की पावर 1 मतलब 3, 5 की पावर 1 मतलब 1, बस कर लो इनको मल्टीप्लाई। 8 3 24, 24 इंटू 1 24, मतलब इसका आंसर कितना है 24। मतलब आप ये समझने का प्रयास करो कि जब आप ये 24 क्या है, ये 24 वो नंबर है जब आप इससे 438 को डिवाइड करोगे,
तो रिमाइंडर 6 आएगा। आप अभी चेक कर सकते हो। 24 वो बड़े से बड़ा नंबर है जिससे आप 438 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। 24 वो बड़े से बड़ा नंबर है जिससे आप 606 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। चेक कर लो, चाहो तो चेक कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। बेटा आप अपनी कॉपी में खुद चेक करो, देखो चेक करोगे आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ यार मैंने चेक करा, सर सही कर रहे हैं, सर मतलब सर सही बता रहे हैं। आप इस 24 से 438 को डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 6 आएगा। मैं कह रहा हूं रिमाइंडर 6 आएगा। 24 से 606 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 6 आएगा। बोलो बोलो बोलो, क्या आपको ये पहला वाला केस अब पच रहा है धीरे धीरे? देखो पहले आपको कम कम समझ में आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली केस समझाई। अब जब क्वेश्चन करा दिया तो पहला केस आपको समझ में आ गया होगा कि HCF में सेम रिमाइंडर वाली बात हो, ऐसा कहीं लिखा हो 6 रिमाइंडर इन ईच केस, रिमाइंडर इन ऑल, ऐसा कहीं भी ये एक रिमाइंडर दे रखा हो, क्या कहा हो कि सब में वही रिमाइंडर आ रहा है, तब आपको ये केस के बारे में याद करना है और ये सवाल को ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, अरे नोट करो। हुआ नोट, हुआ कि नहीं हुआ? पहला सवाल समझ में आया, बहुत मासूम सवाल था, एक ही उससे हो गया है, केवल हमने कुछ नहीं करा, हमने ये लगाया और दिमाग बस हो गया। ये याद कर लो बस कि HCF का सेम रिमाइंडर वाला केस आएगा तो HCF कैसे निकालते हैं, उस रिमाइंडर को उन गिवन नंबर्स में से माइनस कर दो, फिर जो नंबर्स बनेंगे उनका HCF निकाल दो। वही आपका जवाब है, वही आपका जवाब है। समझ गए क्या? अरे बोलो, अरे बोलो मेरे प्यारे शेरों, अरे कुछ तो बोलो। सर नहीं, हम बोल ही नहीं सकते सर, कैसी बात कर देते हो सर, हम नहीं बोल सकते हैं, हम बड़े मासूम हैं सर, आपकी क्लास में हम शोर नहीं मचाते हैं सर। पहला केस मिटा दूं, अब HCF का सेम रिमाइंडर वाला केस आप समझ जाएंगे, पहला केस मिटा रहा हूं, ठीक है बेटा। अब सेकंड केस की जरा बात कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्यारे बच्चों, आ जाओ। सेकंड केस की बात करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides find the largest number which divides 320 and 457, 320 and 457, 457, leaving remainders remainders 5 and 7 respectively, 5 and 7 respectively, ठीक है, ये कहा है उन्होंने। अब ये सवाल कैसा है देखो, सवाल कैसा है, सबसे पहले सवाल पढ़ के इन तीनों में से कोई केस लग रहा है, सवाल पढ़ के पहले वो समझो। क्या समझे हम? सर आ जाओ, हम समझने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। सर क्या है ये कहना क्या चाहते हैं हमसे? वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता हो इनको और इनको। भैया वो बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता हो वो कौन सा नंबर है? सर वो तो HCF होता है। मतलब मुझे इस सवाल को पढ़ते वक्त मुझे ये समझ में आया कि ये HCF का केस है। किसका केस है मेरे बच्चों? HCF का केस है। और सर HCF का केस है और इसमें देखो सर रिमाइंडर भी आ रहा है, मतलब HCF में रिमाइंडर आ रहा है और वो भी कैसा आ रहा है देखो, लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे आपने 320 को डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 5 आएगा, और वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे आपने इसको डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 7 आएगा। वो ये कहना चाहते हैं। मतलब इस बार देखो आप एक चीज नोटिस करो, रिमाइंडर दोनों अलग अलग आ रहे हैं। रिमाइंडर एक बार 5 आ रहा है, जब एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, और दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। बोलो सही बात है? अरे बोलो 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 सही बात है? हाँ सर समझ गए। अब मतलब क्या बात कह रहे हो आप? सर ये कहना चाह रहे हो कि HCF जो है, HCF ये क्वेश्चन HCF का है और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन किसका? HCF और डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है। सर डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस लग रहा है, और आपने हमें पढ़ाया है जब HCF का डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस लगेगा तब हम क्या लगाएंगे? उन रिमाइंडर्स को माइनस कर देंगे उनके रेस्पेक्टिव नंबर्स में से। मतलब n1 माइनस R1 n2 माइनस R2 ये हम करेंगे। इस केस में भी देखो दो ही नंबर है तो दो नंबर का लिख दिया मैंने, n1 माइनस R1 n2 माइनस R2। समझ गए? बोलो बोलो बोलो, क्या आपको ये पहचानना है? आप कैसे पहचानना है? देखो डिवाइड करने के लिए देखो आप, एक तो तरीका ये है कि लार्जेस्ट नंबर को देख के पहचान लो। लार्जेस्ट नंबर की जब भी बात होगी, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ऐसे नंबर की बात करी जाए तो मोस्टली केसेस में ऐसा करना है आपको कि HCF निकालना है। हर टाइम के लिए नहीं कह रहा, हर बात में ये लगेगा नहीं। आपको ये सवाल यहां से पता चलेगा, विच डिवाइड्स या विच इज डिविजिबल बाई, विच डिवाइड करता हो या फिर विच इज डिविजिबल बाई। अगर विच डिवाइड्स आ रहा है शब्द तो आप क्या समझ जाएंगे कि HCF है। विच इज डिविजिबल बाई आ रहा है तो समझ जाना कि वो LCM की बात कर रहा है, बस। ठीक है,
अभी एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा पहचानने का, फिलहाल आप ऐसे जैसे बता रहा हूं वैसे समझ लो, ठीक है। HCF का डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है, कैसे पहचान लिया? क्योंकि हमें वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 आए, और इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 आए। ये बात कह रहे हैं, आ गई बात समझ में? अब जल्दी से सवाल को सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूं, आ जाइए। देखो पूरा नहीं करूंगा HCF, आप बाद में निकाल लेना अपने आप, मैं आपको केवल सवाल का तरीका बता रहा हूं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हेयर आप लिखेंगे हेयर, हेयर सबसे पहले वो कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लो। कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन क्या करनी है आपको? सबसे पहले 320 में से उस नंबर में से इस नंबर में से इसके रेस्पेक्टिव उसको घटाना है, रिमाइंडर को घटा दो। 320 में से 5 घटाऊंगा तो 315 आएगा। फिर उस दूसरा नंबर क्या है? 457, उसमें से किसको हटाऊंगा? 7 को हटाऊंगा, कितना आएगा? 450 आएगा। बोलो 57 में 7 गए तो 450 आ गया। अब ये जो दो नंबर्स आए हैं, ये जो दो नंबर्स आए हैं, इनका आपको निकालना है HCF। नाउ HCF ऑफ दीज टू नंबर 315 एंड 450, इनका जो नंबर है वो वही होगा। क्या नंबर होगा? वही ये वही नंबर है जिस नंबर की वो मांग कर रहे हैं। वो वही ये बड़े से बड़ा नंबर है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो 320 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 457 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 आएगा। अब आपको क्या करना है? आपको इसका HCF निकालना है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इसका HCF बताना है। क्या आप ऐसा काम कर सकते हैं? प्लीज 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 इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, प्लीज आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ आप जो HCF निकालोगे, HCF निकालना आपको आता होगा, प्लीज कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। क्या है आपका? कमेंट करना बेटा, इसका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। कमेंट में अभी आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, सीरियसली कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस सवाल का जवाब कमेंट कर दीजिए प्लीज, ठीक है। देखो सीखते तभी है, मैं आपको केवल ये केस बता सकता हूँ। अब ये HCF निकालना ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो ये काम आपका है कि अब आप इसको करें आगे, ठीक है। समझ गए? सर आप आज सीरियस बड़े हो, कुछ मजाक नहीं कर रहे हो, क्या बात है सर? क्या हो गया आपको? मैंने कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, ठीक है। बेटा इसको क्या आप समझ चुके हैं कि जब भी HCF का सेम रिमाइंडर वाला केस आएगा तो क्या करना है, और डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस आएगा तो क्या करना है? क्या आपको दो बात समझ में आ गई? HCF का सेम रिमाइंडर और HCF का डिफरेंट रिमाइंडर आपको समझ में आ गया है। अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं यहां से। बोलो बोलो बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब आप आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 कराओ सर, हमें क्वेश्चन नंबर 3 कराओ सर, 3 आ जाओ। अब चलते हैं जरा, ऐसे ही मैं आपको LCM का एक सवाल करवाऊंगा, बाकी एक सवाल आप करेंगे, ठीक है। समझ गए? अरे बोलो हाँ सर समझ गए। आ जाइए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में किसकी मांग कर रहे हैं? वो LCM और सेम रिमाइंडर। आ जाओ, LCM और सेम रिमाइंडर किस लिख लेते हैं? फाइंड द लीस्ट नंबर। अब शब्द देखो कैसा आया, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर बताओ। लीस्ट नंबर which when divided by which when divided by which when divided by 35, 56 और 91, ये 3 नंबर दिए हैं उन्होंने, 35, 56 एंड 91, है ना। तो क्या कह रहे हैं? लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस, लीव्स the same remainder 7 in each case। देखो अब ये है LCM का केस बेटा। किसका केस है ये? LCM का केस है, जरा देखते हैं। अब बेटा LCM का केस कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं, आ जाइए। सबसे पहले समझते हैं ये LCM का केस कैसे है। देखो सवाल को पढ़ते वक्त अगर मैं लीस्ट, देखो सबसे पहला तो यही तरीका है कि लीस्ट स्मॉलेस्ट, है ना, लोएस्ट, ऐसे शब्द अगर कभी भी सवाल में दिखे आपको, इस तरीके के सवाल में कभी भी लीस्ट लोएस्ट स्मॉलेस्ट ऐसे शब्द दिखे आपको, तो आप समझ जाना मैक्सिमम केस में उसमें क्या निकालना होता है? LCM निकालना होता है। पहली तो जानकारी वो है कि उस तरीके से आप लिख सकते हैं। मान लो अगर आपको उससे नहीं निकालना तो आप क्या करो? आप इस लीस्ट शब्द को छुपा लो। फाइंड द नंबर, आप वो नंबर बताइए विच व्हेन डिवाइडेड बाई, जब उस नंबर को इन तीनों नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो सेम रिमाइंडर दें। अब आप एक बात सोचो, वो जो नंबर है वो इन तीनों नंबर से बड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे भैया वो ये कह रहे हैं कि वो बड़े से बड़ा, वो बड़ा नंबर बताओ, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ, मतलब वो एक नंबर पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो छोटे से छोटा, वो नंबर बताओ। आपसे क्या बताओ? वो नंबर बताओ जो इन तीनों से अगर डिवाइड किया जाए उस नंबर को तो वो रिमाइंडर 7 देता है ईच केस के अंदर। ये कह रहे हैं वो आपसे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है इसको पढ़ते वक्त कि वो जो नंबर है वो इन तीनों नंबर से बड़ा आएगा? बोलो
वो नंबर जो आएगा वो इन तीनों नंबर से बड़ा ही तो आने वाला है। अगर वो बड़ा आएगा तो एक बार दिमाग लगाकर, बुद्धि लगाकर ये सोचो कि वो जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा। सर बड़ा नंबर मतलब सर एलसीएम। हाँ, बड़ा नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? एलसीएम होता है। तो जल्दी से अब एलसीएम हम निकाल रहे होंगे। अब हमें समझ में आ गया कि ये एलसीएम का केस है। अब एलसीएम निकालना है, पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात हमें क्या समझनी है? रिमाइंडर कौन सा, सेम या डिफरेंट? देख लो, सेम रिमाइंडर उन्होंने खुद शब्द यूज किया है, सेम रिमाइंडर। अब तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो एलसीएम का कैसा केस बन गया? ये सेम रिमाइंडर वाला। जब एलसीएम का सेम रिमाइंडर वाला केस बनता है तो क्या करते हैं हम? पहले तो एलसीएम निकालते हैं डायरेक्टली। किनका? जो गिवन नंबर्स होते हैं उनका। ये नंबर गिवन में है तो इन गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 35, 56 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। और फिर जो आंसर आएगा उसमें उस रिमाइंडर को जोड़ देंगे। रिमाइंडर कितना है इस केस में? 7 को जोड़ देंगे बस। सर इतना ही करना है? हाँ इतना ही करना है। इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है और फिर उसमें 7 को जोड़ देना है। जो आंसर है वही इस सवाल का जवाब है। जो आंसर आएगा वही इस सवाल का जवाब है। यही करके दिखा देते हैं, इसको कंप्लीटली करके दिखा देते हैं। आ जाओ। सबसे पहले मैंने आपको केस पहचानना बता दिया। केस कैसे पहचानना है आपको, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको देखना है, अब आपको क्या देखना है कि एलसीएम कैसे निकालना। आ जाइए। है सबसे पहले कुछ करना तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली निकालो। वो लीस्ट नंबर विल बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 35, 56, 56 यानी कि 56 मतलब 56 एंड 91 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, समझ गए? हाँ सर। तो अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं भैया एलसीएम कैसे। इसका एलसीएम निकालो, साइड में निकाल लो। आ जाओ। 35, अरे भैया 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 35 किससे कटेगा? 5 से 5, 5 7 या 35 होता है, इसलिए 56 किससे कटेगा? 2 से कट रहा है, काट लो। 2 से कितनी बार कटेगा? 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 28 दूनी 56 होते हैं। अरे 2 से 28 बार कटेगा, 2 से 28 बार। फिर 2 से फिर कटेगा 28 कितनी बार? 14, 14 2 जा 28। फिर 2 से 14 कटेगा 7 बार, और फिर 7 से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। सही है, ठीक है। अब बचा 91। तो 91 के भी जरा फैक्टर्स कर लेते हैं। आ जाइए, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 91 किससे कट रहा है? 9 और 10, 91 13 7 जा 7 से कट रहा है। ये 7 से कटेगा, 7 13 7 जा 91 होता है ना, 7 इंटू 13 कटेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, समझ गए? अरे बोलो, क्या ये सही लिखा हुआ मैंने? हाँ सर, 13 7 जा 91 होता है, इसलिए ये डायरेक्टली 7 से कटेगा, 7 से कटेगा डायरेक्टली। और फिर इसके बाद किससे जाएगा? 7 इंटू 13। ठीक है, हाँ सर। अब जरा देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 कर लो, 2 की पावर 0 ले लो। ठीक है, यहाँ 5 है, 7 है, 2 है, यहाँ 2 है और 7 है, 5 नहीं है तो 5 और ले लो, यहाँ पर 0, 5 की पावर 0। और फिर यहाँ देखो 7 है, 13 है, 7 और 13 है, 5 नहीं है और 2 नहीं है तो 5 की पावर 0 ले लो और 2 की पावर 0 ले लो। 5 की पावर 0 और 2 की पावर 0 ले लो। ठीक है, क्योंकि 2 नहीं था यहाँ पे और 5 भी नहीं था। अब देखो यहाँ 13 है, यहाँ 13 नहीं है तो यहाँ 13 की पावर 0 ले लो, यहाँ भी 13 की पावर 0 लो, बस खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? एलसीएम क्या होता है? लार्जेस्ट पावर। लार्जेस्ट पावर मतलब यहां देखो 2 की सबसे लार्जेस्ट पावर कितनी है? देखो 3, 2 2 2 3, तो हम लिखेंगे क्या आ गया? 2 की पावर 3। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। फिर 5 की पावर देखो, 3 तो है नहीं यहाँ पर, 5 की पावर देखो, 5 की पावर लार्जेस्ट कितनी है? 5 की पावर 1 यहाँ है, फिर 0 और 0, तो 5 की पावर 1 जो है वो लार्जेस्ट है, तो 5 की पावर 1 ले लो। फिर इनटू, फिर क्या है? 7। 7 की लार्जेस्ट पावर देखो कितनी है? 7 की लार्जेस्ट पावर हर किसी केस में देखो आप 7 ही है। कितनी है प्यारे बच्चों? 7 ही है हर केस में, तो 7 ले लो, 7 की पावर 1। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद देखो 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बचा 13। 13 की लार्जेस्ट पावर कितनी है? 1 है भैया, 1 है। बस इसको सॉल्व कर लो और उसमें जोड़ देंगे। ये तो आपका एलसीएम प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये आपका एलसीएम आया। इसमें आपको रिमाइंडर यानी कि कितना? 7। देखो रिमाइंडर कितना है? 7, तो यहाँ से 7 जोड़ देना बस। अब इसको सॉल्व कर लो, जवाब आ जाएगा। भैया देखो इसको, ये अलग अलग है ना, ये हमने करके दिखाया आपको, ये अलग काम है। ठीक है, अब हम ये चीज़ नीचे कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नीचे कर रहा हूँ। 2 की पावर 3 कितना होता है सर? 8 होता है। 5 इंटू 7 इंटू 13, जरा करो सॉल्व, इसको कर लो भैया, इतना तो पेन चला लो थोड़ा थोड़ा। अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। देखो 7 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 40 इंटू 13 7 जा 91 प्लस 7, यही आएगा। 5 8 जा 40 इंटू 7, 7 इंटू 13 को 13 7 जा कितना होता है? 91, तो 91 लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, अब इसको जरा ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 91 इंटू 4 करो, 91 इंटू 4 करते हैं कितना आता है? इधर कर ले रहे हैं, देखो 91 इंटू 4, 4 बन जा 4, 9 3 27 36, 3 तो 64 आ गया।
364 और उसमें एक जीरो जोड़ दो, 364 और उसमें एक जीरो, ये वाली जीरो जोड़ दी। अब उसमें 7 जोड़ दो। बेटा ये क्या था, ये आपका एलसीएम आया है, उसमें आप इस रिमाइंडर को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ दो। अब कितना आएगा, 3647। ये नंबर वो नंबर है, ये नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 3647 क्या है, ये 3647 प्यारे बच्चों वो छोटे से छोटा नंबर है जो जिसमें अगर इन तीनों से डिवाइड देंगे, तो रिमाइंडर 7 आएगा। आप अभी अपनी कॉपी में क्या करें, आप अभी अपनी कॉपी में 35 से इसमें डिवाइड देखो, 35 से इस नंबर को डिवाइड करो, मैं आपसे कह रहा हूं रिमाइंडर 7 आएगा। चेक करो, 35 से इस रिमाइंडर इसको डिवाइड करो, आप इस नंबर को डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो 7 आएगा। इस नंबर से इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर 7 आएगा। इस नंबर से इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर 7 आएगा। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, अभी आप कॉपी पर पेन चलाएं और देखें कि इस नंबर को इन तीनों नंबर्स में से किसी से भी डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 7 आएगा। चाहो तो चेक कर लो, और देख लो यही इसका, इस सवाल का फाइनल आंसर क्या ये है। देखो एलसीएम तो इसका कितना आया, ये आया एलसीएम, दिस इज द एलसीएम बेटा। ये जो 3640 है ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एलसीएम है। इसमें हमने इस रिमाइंडर को जोड़ा, ये क्या है रिमाइंडर, देख लीजिए। मैंने आपको तरीका भी तो यही बताया कि आप एलसीएम में क्या जोड़ दें, रिमाइंडर जोड़ दें। देखो एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ दें, एलसीएम निकालो पहले, एलसीएम ये आया, रिमाइंडर कितना था 7 था, बस जोड़ दिया। ये है पहचानने का तरीका कि जब एलसीएम का सेम रिमाइंडर वाला केस आएगा, तो क्या करेंगे, जो भी तीनों नंबर्स या चारों नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकाल लिया, जो भी एलसीएम निकाला है उसमें उस रिमाइंडर को जोड़ देना, वही आपका जवाब हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या, अरे कोई परेशानी है क्या, अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अरे कुछ हो रहा है क्या, अरे देखो भाई, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ हो रहा है तो ये बजा लो। अरे सर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। सुनो बेटा, क्या कहा मैंने, परेशानी मतलब आपको लोड नहीं लेना किसी भी चीज का। अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी समझ में आ रहा है ना, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, सारी बातें समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लेना बस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन समझ में आया, तीसरा केस समझ में आया, क्या करना है भाई, क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना। जब भी आपको एलसीएम निकालना है और सेम रिमाइंडर वाला केस है, एलसीएम विद सेम रिमाइंडर, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तीनों नंबर का एलसीएम निकाल देना। अगर 3 नंबर हो तो 3 नंबर का एलसीएम निकाल देना, और उसके बाद जो रिमाइंडर सेम आ रहा है उस रिमाइंडर को बाद में जोड़ देना। वही आपका लीस्ट नंबर होगा, वही छोटे से छोटा नंबर होगा या स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो उन तीनों नंबर से डिवाइड किया जाएगा उसमें, तो रिमाइंडर 7 आएगा या 6 आएगा, जो भी आएगा रिमाइंडर सेम आएगा, ठीक है। रिमाइंडर सेम रिमाइंडर वाला केस समझ में आ गया एलसीएम का। अब चलते हैं डिफरेंट रिमाइंडर वाले केस में, प्यारे बच्चों डिफरेंट रिमाइंडर वाले केस में। टाइम हो चुका है पर फिर भी करके इसको खत्म करके तभी एंड करेंगे वैसे, ठीक है। अब थोड़ा 5-10 मिनट और रुक जाना, आज थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब टाइम तो हो चुका है, पर इस सवाल को करवा के फिर जो स्पेशल केस बचा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। ओके, क्या सभी रेडी हो भैया, अरे भैया क्या सभी रेडी हो। फोर्थ वाला केस वैसे भी स्पेशल है, इसलिए मैं आपको प्यार से समझाऊंगा, ये केस समझाऊंगा। आ जाइए सर, क्या है ये केस, क्वेश्चन नंबर 4 के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। सुन लीजिए क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या कह रहे हैं, सवाल आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 28 and 32, 28 and 32, leaves remainders 8 and 12, leaves remainders 8 and 12, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बोलो। हाँ सर, अब बेटा ध्यान से आपको समझना है, ये मैं आपको रेड मार्कर से समझा रहा हूँ ये चीज, क्योंकि थोड़ा ये सारे मार्कर डल चल रहे हैं, है ना। आ जाओ, सवाल है ये वाला, इस सवाल को पढ़ना है, समझना है और समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले आपको सवाल पढ़ते वक्त आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता हो, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता हो। देखो व्हेन डिवाइडेड बाई, जब उस नंबर को जो छोटे से छोटा नंबर है ना, जब उस नंबर को 28 से और 32 से डिवाइड करूं,
तो रिमाइंडर आए 8 और 12, मतलब 28 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आए 8, 32 से डिवाइड करूं उस नंबर को तो रिमाइंडर आए 12। ये कह रही हैं वो, मतलब आपसे आपको ये बात समझ में आ रही है, वो जो नंबर होगा ना वो इन दोनों नंबर से बड़ा आएगा, और अगर बड़ा आएगा तो क्या होगा बताओ? अरे बड़ा आता है, क्या आता है भैया? वो एलसीएम ही होता है। मतलब आपको पहली बात ये समझ में आई कि एलसीएम का केस है। किसका केस है प्यारे बच्चों? एल, सी और एम का। बहुत सुंदर। अब एलसीएम का केस है, और बेटा ये देख लो आप कि रिमाइंडर्स कैसे आ रहे हैं बेटा, सेम नहीं है इस बार। रिमाइंडर्स इस बार डिफरेंट हैं, डिफरेंट रिमाइंडर्स की बात करी जा रही है। जब भी डिफरेंट रिमाइंडर्स की बात करी जाएगी, आप सबसे पहले साइड में जाकर एक कंडीशन जो मैंने आपको सिखाई है उसको चेक करेंगे। कंडीशन क्या चेक करनी है आपको? कि आपका जो नंबर 1 है उसमें से आप रिमाइंडर फर्स्ट को माइनस करो, नंबर 1 से रिमाइंडर फर्स्ट माइनस करना है, और नंबर 2 से रिमाइंडर 2 को माइनस करना है, नंबर 2 से रिमाइंडर 2 को माइनस करना है, और आपको ये चेक करना है क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, ये चेक करना है आपको। क्या चेक करना है? n1 माइनस r1 बराबर n2 माइनस r2 है या नहीं है। सर कैसे? आ जाओ, ये आपका प्यारे बच्चों n1 है, ये आपका प्यारे बच्चों n2 है, यही तो वो दो नंबर्स है ना। हाँ सर, और ये आपका रिमाइंडर फर्स्ट है और ये आपका रिमाइंडर बेटा सेकंड है। जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या n1 माइनस r1 बराबर आ रहा है n2 माइनस r2 करो जरा। तो अगर मैं करके देखूं तो 28 में से अगर मैं घटाऊं किसको? 8 को, तो रिमाइंडर आएगा बेटा 20। और अगर मैं 32 में से 8 को घटा दूं, सॉरी 32 में से 12 को, 8 क्यों घटाऊंगा? 12 को घटाऊंगा ना, 32 में से 12 घटाऊंगा बेटा, तब भी मेरा जवाब क्या आ जाएगा? 20। आपको ये हमेशा कॉपी में चेक करना है पहले कि n1 माइनस r1 और n2 माइनस r2 जो है उसकी वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। देखो सेम आ रही है, देखो सेम आ रही है। अगर सेम आएगी तब आप आगे प्रोसीड करोगे, अदरवाइज आप यहीं रुक जाओगे। अगर यहां ये दोनों नंबर सेम नहीं हुए तो ये सवाल गलत है। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कभी भी ये दोनों नंबर अलग अलग आए तो आप ये समझोगे कि ये सवाल गलत है। जी हाँ, ये सवाल गलत होगा अगर ऐसा आया तो। कैसा? ये अलग अलग आई तो। अगर सेम है तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगर अलग अलग आ रहे हैं, ये चीज अलग आ रही है, n1 माइनस r1 बराबर नहीं आ रहा है n2 माइनस r2 के, तो क्या होगा? तो फिर वो सवाल गलत है, कहीं ना कहीं उस सवाल में गलती है। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब आपको ये समझ में आ गया कि एलसीएम का डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस होगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन कौन सी चेक करेंगे कि n1 माइनस r1 बराबर n2 माइनस r2 के है या नहीं। अगर होगा तो आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं होगा तो रुक जाएंगे, कहेंगे कि ये सवाल गलत है। समझ में आ गई बात? हाँ सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आप आगे चलो, अब आप आगे चलो। तो हमने ये समझा अभी तक, हमने ये समझा कि इनका रिमाइंडर तो सेम है, मतलब ये चीज जो है वो इसके बराबर आ रही है। अब सुनो क्या बात समझाई मैंने आपको। जब भी एलसीएम का डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस आएगा तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया, आप बेझिझक सबसे पहले जो 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, उन नंबर का एलसीएम निकालना। क्या निकालना? उन नंबर का क्या निकालना बेटा प्यारे बच्चों? एलसीएम। जो भी आप एलसीएम निकालो उसमें से माइनस करना। क्या करना? ध्यान सुनो, पिछले में हमने जोड़ा था, एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ दिया था। इस बार हम माइनस कर रहे हैं। किसको माइनस कर रहे हैं? किसी भी एक को, n1 माइनस r1 को माइनस कर रहे हैं। अब ये जो n1 माइनस r1 है या n2 माइनस r2 है वो तो सेम ही है, तो क्या मैं इसकी जगह पर n1 माइनस r1 की जगह पर सर n2 माइनस r2 लिख सकता हूं? मैंने कहा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो सेम आई थी, अभी निकाल के देखी थी ना 20। तो आपको यहां रखना है 20 और यहां रखना है इन दोनों नंबर का एलसीएम। भैया एलसीएम में से 20 को माइनस कर दोगे, इन दोनों नंबर के एलसीएम में से 20 को माइनस कर दोगे, इस सवाल का जवाब पता चल जाएगा। अब आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलो मैं करके ही दिखा देता हूं आपको, ये सवाल कंप्लीट करके दिखा देता हूं। आ जाइए, सुनो, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लीस्ट नंबर विल बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 28, 28, 32 माइनस क्या करोगे? 20 में 8 माइनस कर दो, ऐसे लिख दो 28 माइनस 8, या फिर डायरेक्टली आप 20 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप 28 में से 8 माइनस करके लिख रहे हो यहाँ पे आप डायरेक्टली 20 भी लिख देते तो भी चल जाता। मैं डायरेक्टली यहाँ 20 लिख दूंगा तो भी चल जाएगा, 20 लिख दूंगा तो भी चल जाएगा। और आप 28 माइनस 8 लिखना तो वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 28 का आ जाओ, मैं 28 और 32 का एलसीएम निकाल के बताता हूँ आपको। 28 का एलसीएम, 28 का मतलब 28 को फैक्टराइज करो, पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 से कितनी बार जाएगा? 14, फिर 2 से 7 और 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, फिर 2 से काटो 32 को, 2 16 दूनी 32 होते हैं, 2 से 8 बार, 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 से 5, 2 की पावर 5। अब देखो ऊपर आ रहा है 7, यहाँ आ रहा है 7, यहाँ नहीं आ रहा 7, तो यहाँ एक 7 की पावर 0 ले लो बस। ठीक है, हाँ सर। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर देखो 5 है,
तो हाईएस्ट 2 की पावर कितनी है 5, तो 2 की पावर 5 ले लेंगे। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हाईएस्ट है, इसलिए 7 की पावर देखो ऊपर 1 है और वही हाईएस्ट है, तो 7 की पावर 1 आ जाएगा। ये आएगा एलसीएम, ये इन दोनों नंबर का क्या आएगा एलसीएम, और इसमें से हम माइनस करेंगे 20, हमारा जवाब आ जाएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे 20 और हमारा जवाब आ जाएगा। देख लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, अब इसमें से हम मिटा दे रहे हैं, उसके जवाब निकाल रहे हैं। 2 की पावर 5 बेटा कितना होता है 32 होता है, अभी तो पीछे करा क्या है, 2 की पावर 5 32, याद कर लो। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 एंड देन 2 की पावर 5 32, ठीक है। हाँ सर, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 और ये 7 माइनस 20, बस सॉल्व कर लो। 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 4 1 7 3 21 22, 224 माइनस 20, आंसर बताओ। 224 में से 20 गए तो 204, कितने बचेंगे 204। ये जो है यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए, ये इस सवाल का फाइनल उत्तर है। मतलब ये 204 सर क्या है, एक बार फील दिलाओ सर, फील कि ये 204 नंबर जो आया है वो क्या है। ये बेटा 204 वो नंबर है, वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको आप अगर 28 को डिवाइड करोगे, मतलब इस नंबर से, मतलब इस नंबर को अगर आप 28 से डिवाइड करोगे, दोबारा सुनो, इस नंबर 204 को अगर 28 से आप डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर बेटा 8 आएगा। आपको अगर मेरी बात पे कतई विश्वास नहीं है तो आप क्या करें, आप 28 से इस 204 को डिवाइड करके देखो, आपके पास रिमाइंडर 8 आएगा। आप इस 32 से 204 को डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर 12 आएगा। ये मैं आपको लिखित में गारंटी देता हूं, आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको 4 केस आज पढ़ा दिए हैं, मैं आपको एक बार बोर्ड पर फिर से लिख के बता देता हूं और फिर मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं, प्लीज उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये देखिएगा, अब इस तरीके के सवाल, जो रिमाइंडर वाले जो सवाल हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालना जिसमें होता है, ऐसे सवाल आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, और फिर नीचे कमेंट करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशल केस डिस्कशन करेंगे, वो हम आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये केस सारे रिवाइज करवा दूं, ये सबसे लास्ट वाला केस था, ठीक है। आ जाओ, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा करने में। अब हम चलते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने 4 केस पढ़े हैं इंपॉर्टेंट, बस वही 4 केस मैं आपको लिखकर बता रहा हूं एक बार फिर से, ठीक है। वही 4 केस मैं आपको फिर से लिख के बता रहा हूं, प्लीज उसको याद कर लीजिएगा। आ जाइए, देख लेते हैं जरा, सुनिए क्या बात है। बात ही कुछ ऐसी है, अरे भाई उतर जाओ, लो सुनो भाई, बात कुछ ऐसी है। HCF का सेम रिमाइंडर, SR मतलब समझ जाना सेम रिमाइंडर, ठीक है, और HCF का डिफरेंट रिमाइंडर, DR मतलब समझ जाना डिफरेंट रिमाइंडर। ऐसे ही ये 2 केस हो गए, ऐसे ही दो केस, 2 HCF के केस हैं, 2 LCM के केस हैं। LCM का सेम रिमाइंडर वाला केस है, SR मतलब सेम रिमाइंडर, और LCM का एक डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है, जो कि एक इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस है, अलग केस है सबसे, ठीक है। इसमें एक अलग इंपॉर्टेंट कंडीशन लग जाती है, इसलिए, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें सर इंपॉर्टेंट ये सर क्या है, इनमें क्या क्या करना होता है, आ जाओ देख लेते हैं, एक बार बता देता हूं मैं आपको। आ जाओ आ जाओ प्यारे बच्चों, आ जाओ। HCF का सेम रिमाइंडर वाला केस आएगा, क्या करोगे, HCF का सेम रिमाइंडर वाला केस आएगा, क्या करोगे आप बेटा, सिर्फ कुछ मत करना, इतना करना, तो मैं आपको बता रहा हूं। HCF के सेम रिमाइंडर वाले केस में क्या करना है, आपको जो भी आपके नंबर दिए गए, आपको HCF निकालना है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको HCF निकालना है। किसका निकालोगे HCF, जो भी आपके नंबर्स हैं उनमें से रेस्पेक्टिव जो आपका सेम रिमाइंडर उसको माइनस कर दो। तो N1 माइनस R, N2 माइनस R, N3 माइनस R, बस माइनस करते चले जाओ और फिर जो नंबर आए उनका HCF निकाल दो, बस, ठीक है। इसमें डिफरेंट रिमाइंडर हो गए सर, तो क्या करेंगे, तो बस जो डिफरेंट जो रिमाइंडर्स हैं उनमें से उसको माइनस कर देना। N1 माइनस R1, N2 माइनस R2, N3 माइनस R3, N3 माइनस R3। बोलो यहां तक समझ में आई बात। N1 माइनस R1, N2 माइनस R2, N3 माइनस R3। सर N1 N2 N3 क्या है, नंबर्स, R1 R2 R3 क्या है, रिमाइंडर्स। बोलो समझ में आई बात। हाँ सर। LCM का सेम रिमाइंडर वाला केस कैसे होता है सर, LCM निकालना होता है पहले नंबर्स का, यानी कि N1 N2 N3 जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, N1 N2 और N3, 3 नंबर दिए हो तो 3 नंबर के लिए 3 लिख लेना, 2 नंबर दिए हो तो N1 और N2 लिख लेना, बस। तो N1 N2 N3 3 नंबर्स का LCM निकालो पहले, और जो भी सेम रिमाइंडर आए उसको बाद में उसमें जोड़ दो, वही उत्तर हो जाएगा, वही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इसमें कंडीशन लगती है पहले तो आपको वो कंडीशन लगा के देखनी है, क्या कि जो N1 और R1 है उनका जो माइनस, मतलब उनका जो डिफरेंस है, क्या वो N2 और R2 के डिफरेंस के बराबर है, और क्या वो N3 और R3 के डिफरेंस के बराबर है। आपको ये चीज पहले चेक करनी है। अगर ये चीज बराबर है तो आप इसमें आगे बढ़ोगे और फिर सवाल को सॉल्व करोगे। सवाल को सॉल्व कैसे करना है,
आपको निकालना फाइनली एलसीएम ही है किसका, n1 n2 n3 का। पहले एलसीएम निकालो n1 n2 n3 का। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पहले आपको तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है और फिर उसमें से इनमें से किसी भी एक नंबर को माइनस कर दो, मतलब सारे सेम ही होंगे ना, तो किसी को भी माइनस कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपको इस बार n1 माइनस r1 को आप माइनस कर देंगे। ये मैंने आपसे कहा है अब तक, ठीक है। ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, जिससे आपको आसानी होगी किसमें बेटा, जिससे आपको आसानी होगी किसमें, आपको आसानी होगी किसमें ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो अभी मैंने आपको दिखाई, वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। समझ में आ गई बात? बोलो बोलो बोलो, क्या आपको समझ में आया? ये 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एचसीएफ के 2 केस, एलसीएम के 2 केस, और एलसीएम का लास्ट वाला केस, डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक अलग कंडीशन लग जाती है। इसलिए आई होप एंड बिलीव आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं आपको एक सवाल लिख कर दे रहा हूं, वो सवाल आपको करके लाना है होमवर्क में, ठीक है। एक सवाल जो 2024 में आया था बेटा, 2024 में एक सवाल आया था, उस सवाल को आपको करना है। 2024 में एक सवाल आया था, 2024 में कौन सा सवाल आया है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, बेटा सवाल है, कुछ नोट करो क्वेश्चन, 2024 में आया बेटा, ये सीबीएसई बोर्ड में, 2024 में सीबीएसई बोर्ड में ये सवाल पूछा गया है आपसे। इस सवाल को आपको होमवर्क में करके लाना है, क्योंकि मैंने ऐसे आज काफी सवाल करवा दिए हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 and 1249, leaving remainder 5 and 7 respectively, leaving remainder 5 and 7 respectively is, कौन सा नंबर है वो बताना है आपको। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ये 281 एंड 1249, 1249, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली इज। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा ये कि एचसीएफ का डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है और आपको ये करना है। समझ में आ गई बात? क्या आपको बात समझ में आ गई? इसको आपको सवाल, इस सवाल को आपको घर से नोट, मतलब होमवर्क में आपको ट्राई करना है। ये आपका सवाल होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसका जवाब आपका आंसर आ जाए तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपका जवाब सही होगा तो मैं आपको एक लाइक दूंगा, आप समझ जाइएगा कि हाँ हमारा जो जवाब है वो एकदम एग्जैक्टली सही है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, बस यही था आज के लिए। आज हमने बेटा 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े और उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे बोर्ड में आती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं हमसे, वो हमने इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को देखा है। अब कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बेल वाली कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम हो सकेगा तो इर्रेशनैलिटी को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्रूविंग इर्रेशनैलिटी वाले सवाल हम स्टार्ट कर देंगे। एलसीएम एचसीएफ यहीं तक था, बस जो भी था एलसीएम एचसीएफ में वो यहीं तक था। सवाल जो पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई बाहर से नहीं पूछा जाएगा। आप पेपर उठाकर देख लेना, आपको जब 2026 का पेपर आप जब दे रहे होगे तो आपको मालूम पड़ रहा होगा सवाल एलसीएम और एचसीएफ से आएगा तो यहीं से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था लेक्चर नंबर 5 मेरी तरफ से। आई होप मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूं आपकी तरफ से भी ये सेम फीलिंग होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।